आर्य का शरीर डर और घबराहट से बुरी तरीके से कांप रहा था। वो सर से लेकर पांव तक अपने शरीर के हर हिस्से को टच करके देख रहा था कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी, कहीं उसके नाखून तो नहीं टूटे हैं और उसके शरीर से कहीं खून तो नहीं निकल रहा। जब उसने देखा कि उसके शरीर में कहीं एक खरोंच भी नहीं है, तब उसने खुद को पिंच करके देखा कि कहीं अभी तक वो सपने में तो नहीं है। लेकिन पिंच करने पर उसे दर्द हुआ और उसे ये महसूस हुआ कि ये सब सच था और उसे कहीं भी चोट नहीं लगी। उसने पाया कि उसका शरीर अभी भी उसी 18 साल के लड़के जैसा है। ये सारी डिटेल्स कंफर्म करने के बाद ही आर्य की सांस में सांस आई और उसकी घबराहट थोड़ी कम हुई। अरे, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मुझे तो एक खरोंच भी नहीं आई और फिर पता नहीं ये पूरा सपना मुझे क्या बताना चाहता है। आर्य ने अपने आप से सवाल करते हुए कहा, अगर उसने जो महसूस किया ये सब ठीक है और अगर सचमुच में वो ऐसा ही है तो उसके राठौड़ परिवार को कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसका मतलब यह था कि उसके दादा, उसके अंकल और परिवार के सारे लोग अभी भी जिंदा और सही सलामत थे। वो अभी भी उस परिवार का हिस्सा था। उसके शरीर पर कोई नाले वाला पानी नहीं फेंका गया था और ना ही राठौड़ परिवार और मल्होत्रा परिवार के बीच शादी का रिश्ता था और ना ही वो टूटा था। जिस दिन से आर्य को अपने माता पिता की मौत का पता लगा था, तब से ही अपने दुश्मनों तक पहुंचने की वो कोशिश कर रहा था। अब शायद ये सपना ही उसका वो जरिया बन सकता था जो उसे सच तक लेकर जाएगा। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। अब जल्द ही मैं अपने दुश्मनों तक पहुंच जाऊंगा और वो लोग मेरे परिवार का कुछ बुरा नहीं कर पाएंगे। आर्य ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा। आर्य काफी देर से बाहर गार्डन में बैठा था, लेकिन अब वहां बैठकर उसे कुछ हासिल तो नहीं होने वाला था। इसलिए उसने यह फैसला किया कि अब वो उस गेट के अंदर जाएगा और अपने दुश्मनों का सामना करेगा। पहले तो मैं उन लोगों से भाग रहा था, लेकिन अब मैं उनकी वो हालत करूंगा कि वो लोग खुद मौत की भीख मांगेंगे। आर्य ने दुश्मनों को लेकर दृढ़ निश्चय करते हुए कहा। जैसे ही आर्य उस गेट से अंदर आया, उसने अपने मन को शांत कर लिया और चेहरे पर एक ब्राइट स्माइल लेकर आगे बढ़ने लगा। आर्य जब आसपास चहल पहल देख रहा था, फिर वो ऐसे नाटक करने लगा जैसे वो बहुत नशे में हो। उसकी चाल तुरंत बदल गई और वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे गेट के बाहर कोई दूसरा इंसान था और गेट के अंदर आते ही वो बिल्कुल दूसरी पर्सनालिटी वाला इंसान बन गए। वो मुझे मिल गया, देखो आर्य उस तरफ है। आर्य को आता देख कोई चिल्लाते हुए उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आवाज सुनते ही दूसरा इंसान भी उसकी तरफ दौड़ता हुआ है और फिर उन दोनों ने एक साइड से आर्य के हाथ पकड़ लिए और उसे संभालने लगे। सर, आप कहां चले गए थे? हम लोग आपको काफी देर से इधर उधर ढूंढ रहे थे। रुद्र की एक स्टाफ ने आर्य से सवाल करते हुए कहा। आर्य ने जानबूझकर अपना आधा आधा बॉडी वेट उन दोनों स्टाफ पर छोड़ दिया और अपना सर खुजाते हुए उनसे कहने लगा, मैं तो बस गार्डन तो खुली हवा लेने के लिए गया था और वहां जाकर कब मैं वहां से सो गया मुझे पता ही नहीं लगा। आपको आराम करना था तो आप मुझे बताते,
अगर ऐसे में आपको कुछ हो जाता तो मालिक हमें जिंदा नहीं छोड़ते। चलिए, मैं आपको कमरे तक छोड़ देता हूं सर। दूसरे स्टाफ ने डरते हुए आर्य से कहा। आर्य ने उनको यकीन दिलाते हुए कहा, मुझे क्या हुआ है, मैं ठीक हूं, बस मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। दोनों स्टाफ जो आर्य को दोनों तरफ से पकड़कर लेकर जा रहे थे, वो लोग थोड़ी ही देर में आउट हाउस में पहुंच गए। रास्ते में जाते हुए आर्य ने पूरी कोशिश की कि उनको लगता रहे कि वो बहुत नशे में है, इसलिए वो बार बार अपने सर को पकड़कर दर्द होने का बहाना कर रहा था और अपनी आंखें भी बार बार झपका रहा था। असल में वो तो वहां आसपास के हर एक चीज को नोटिस करने की कोशिश कर रहा था। कुछ घंटे पहले ही वो उस जगह, उस घर में मेहमान बनकर आया था। उसे रुद्र से पूरी उम्मीद थी कि वह उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता था, लेकिन अब तो बात कुछ और ही थी। यह सुंदर सा दिखने वाला घर अब आर्य को किसी जेल से कम नहीं लग रहा था। उसके साथ उसके दोस्त ने कुछ ऐसा करने की कोशिश की थी जिसकी वजह से उसकी यह हालत हो गई थी। वो दोनों स्टाफ जो आर्य को लेकर आ रहे थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि आर्य कैसा महसूस कर रहा है। वह बस जल्दी जल्दी उसे पकड़कर आउट हाउस ले जाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही आर्य ने वहां आउट हाउस में कदम रखा, उसे शराब की गंदी बदबू आने लगी और साथ ही उसे कबाब और दूसरे नॉनवेज की स्मेल भी आने लगी, जिससे उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। उस जगह पर एक बड़ी सी टेबल लगी हुई थी, उसके चारों तरफ 5 लोग बैठे हुए थे। वहां पर एक कुर्सी खाली भी थी, जहां पर थोड़ी देर पहले आर्य बैठा हुआ था। आओ आर्य, तुम यहां वापस आए गए, कहां चले गए थे तुम? रुद्र ने मीठी मीठी बातें करते हुए आर्य को सहारा दिया और उसे वापस उसी कुर्सी पर बैठाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही रुद्र ने आर्य को छुआ, आर्य का खून खौलने लगा और उसे समझ नहीं आया कि उसके अंदर क्या चल रहा है। उसे उस पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वह उसे उसी पल धक्का देकर दूर फेंकना चाहता था। उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा नजर आ रहा था, जो वो सबसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। अरे क्या हुआ तुम्हें? जब रुद्र को आर्य की तरफ से जवाब नहीं मिला तो उसने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे कुर्सी पर बैठाने की कोशिश करते हुए कहा। आर्य ने भी अपने नशे में होने के नाटक को कंटिन्यू रखा और वो नजरें झुका झुका कर एक बार कभी रुद्र को देखता तो कभी कहीं और, जिससे उसे ऐसा लगे कि वो इतना नशे में है कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही। अरे तुम तो लूजर निकले यार, तुमसे तो एक ड्रिंक भी बर्दाश्त नहीं हुई। अगर हमने तुम्हें ज्यादा पिला दिया होता तो तुम्हारी क्या हालत होती। ओए रुद्र के दोस्त ने आर्य का मजाक बनाते हुए कहा। बस 1-2 ड्रिंक में इसकी यह हालत हो गई, तो स्टाफ को इसे पकड़कर लाना पड़ा। मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मेरे मन में सवाल आ रहा है कि क्या तुम मर्द भी हो? रुद्र के दूसरे दोस्त ने फिर से आर्य का मजाक उड़ाते हुए कहा। ऐसे ही एक एक करके टेबल पर बैठे सारे लोग आर्य का मजाक उड़ाने लगे। अगर ये पहले हुआ होता तो शायद आर्य उन बातों को मजाक में लेता, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि उन लड़कों का मजाक सिर्फ मजाक नहीं बल्कि बेइज्जती है। अरे बस करो यार, तुम लोग भी ना, यह भी बच्चा है, धीरे धीरे बड़ा भी हो जाएगा। इसने आज से पहले कभी ड्रिंक नहीं की है, इसलिए इसका मजाक बनाना बंद करो। रुद्र ने भी हंसते हुए अपने दोस्तों को रोकते हुए कहा। अरे तुम इन लोगों की बात मत सुनो, तुम मेरे मेहमान हो, इसलिए यहां आराम से बैठो।
मैं अपने स्टाफ को अभी तुम्हारे लिए नींबू पानी लाने के लिए कहता हूं, तुम उसे पीने के बाद बेहतर लगेगा। और जब तुम्हें थोड़ा ठीक लगे तो तुम बगल वाले कमरे में सो जाना यार। रुद्र ने फिर आर्य से कहा। जब आर्य ने सोने और नींबू पानी की बात सुनी तो पता नहीं उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो टेबल के अंदर गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बना रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो इसी वक्त उन लोगों को मारकर बेहोश कर दे। थोड़ी ही देर के बाद एक स्टाफ कांच के गिलास में नींबू पानी बनाकर लाया और आर्य के सामने रख दिया। आर्य को देखकर ही लग रहा था और उसे महक भी आ रही थी कि शायद वो नींबू पानी ना होकर कुछ और ही है। आर्य ने अपनी नजरें उठाकर उस ग्लास की तरफ देखा और फिर आसपास के लोगों की तरफ एक बार ध्यान से देखा। अरे क्या हो गया तुम्हें? लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा ही नशा हो गया। ये नींबू पानी तुम्हारे लिए ही है, जल्दी करो और एक बार में सारा पी लो, फिर तुम्हें थोड़ा ठीक लगेगा। आर्य के सामने बैठकर रुद्र ने बड़े प्यार से उसे कहा। जब रुद्र ने ऐसा कहा तब सारे लोग बड़े ध्यान से ही आर्य की तरफ देखने लगे, जैसे वो कुछ होने का इंतजार कर रहे हो। थोड़ी देर पहले आर्य उन लोगों की असलियत नहीं पहचानता, लेकिन अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि इन लोगों की दोस्ती झूठी है और ये मुस्कुराहट भी। ये लोग तो बस उसके बेहोश होने का इंतजार कर रहे थे। आर्य ने बिना कुछ कहे एक ही बार में वह गिलास उठाया और एक घूंट में वो पूरा नींबू पानी पी लिया। फिर उसने बिना पलके झपकाए उन 5 लोगों को देखा जो उसके साथ वहां बैठे हुए थे। आर्य की नींबू पानी पीने के बाद वो लोग गहरी गहरी सांसें ले रहे थे, जैसे उनका कोई बहुत बड़ा काम पूरा हो गया हो। आर्य को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अब कुछ कर भी नहीं सकता था। सुनो तुम लोग, रुद्र ने अपने स्टाफ को आवाज देते हुए कहा, जाओ और सर को बगल वाले कमरे में सुला दो। स्टाफ के आते ही रुद्र ने उनको ऑर्डर देते हुए कहा। जब वो स्टाफ आर्य को कमरे में लेकर जा रहे थे तब वह बिल्कुल होश में ही था और सबसे नजरें छुपाते हुए उसने अपनी गर्दन से वो पेंडेंट निकाला और उसे अपने मुंह में रख लिया। उस पेंडेंट से उसे बहुत अजीब सा ही टेस्ट आया, लेकिन उससे उसका सारा नशा छूट गया और वो बिल्कुल होश में आ गया। उन लोगों ने अपनी चाल चल दी थी और अब आर्य का मौका था। भले ही उसने उन लोगों को बिल्कुल एहसास नहीं होने दिया, लेकिन वो अब आर या पार की लड़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार था। उसने सोच लिया था कि वो भी उन लोगों को दिखाएगा कि आखिर उन्होंने किससे पंगा लिया है। क्या आर्य अपने दुश्मनों को हराने में कामयाब हो पाएगा? आखिर रुद्र आर्य से किस बात का बदला निकाल रहा था? क्या रुद्र ही है आर्य के परिवार का दुश्मन, या फिर कई राज अभी बाहर आना बाकी है?